स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में 24-25 सेशन में आया हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका 24-25 सेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन सर्किट इज। एक सर्किट दी गई हुई थी जो दो पॉइंट थे हमारे, दैट इज पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ना ये सीरीज का केस है ना पैरेलल का, इट मींस ना ये मिक्स्ड का केस है। ये किस में जाएगा? बीट स्टोन ब्रिज में। तो इस सर्किट को सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे और ये आपके ऑप्शंस थे। तो बिल्कुल सिंपल अप्रोच में फॉलो कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हम केयरफुली देखें तो यहाँ पर करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो तीनों पैरेलल में। लेकिन अगर करंट यहाँ पे सपोज करिए I1 जा रहा है, सेम करंट यहाँ भी रीच करेगा I1, तो ये दोनों आपके रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे? सीरीज में। करंट सेम है, इसका मतलब वो सीरीज में। 4 + 2 = 6, तो इसका इक्विवेलेंट क्या मिलने वाला हमको? 6। सिमिलरली अगर यहां से देखें तो जो करंट यहां पे गया वही करंट यहां भी गया, ये दोनों भी किसमें मिलने वाले हैं? सीरीज में। 3 + 6 = 9। अब इसी क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं। तो मैंने पहले से सर्किट बना के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में इजी रहेगा। पूरी सर्किट एज इट इज है। अगर मैं यहां पर देखूं 4 + 2 = 6, तो मैंने इसका इक्विवेलेंट यहां पे लिया और इसकी वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी। 4 + 2 = 6। सिमिलरली 3 + 6 यहां पर क्या हो जाएगा? 3 + 6 = 9। तो इन दोनों एंड के बीच में जो रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल टू 9 ओम। अब ये सर्किट थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में इजी दिख रहा है। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो इस पॉइंट पे दोनों आप देख के बता सकते हो पैरेलल में, और ये दोनों पैरेलल में। तो इसी अप्रोच को अपन फॉलो करते हैं। ये 6 ओम और ये 3 ओम। तो अपन लिख सकते हैं इस सर्किट को जैसे मैं सॉल्व करना चाहूंगा तो मैं यहां लिख सकता हूं 1/R इक्विवेलेंट = 1/6 1/3, दैट इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2। पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहां पे, दैट इज इक्वल टू 1/6 + 1/3। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 3 and 6 = 6। यहां पे 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3/6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा अपन को 1/2 दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1/R। यहां से R की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 2 ओम। सिमिलरली अगर मैं इस सर्किट को सॉल्व करूंगा तो ये 9 और 18 किसमें है बेटा? पैरेलल में। तो 1/18 + 1/9, दोनों का एलसीएम आएगा 18। 18 1 जा 18 और 9 2 जा 18, देन अगेन 3/18। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, 3 1 जा 3 6 जा, तो 1/R की वैल्यू क्या मिली? 1/6। देन R इक्विवेलेंट, अगेन R इक्विवेलेंट = 6 ओम। तो मैंने इन दोनों सर्किट को सॉल्व करके इसकी फाइनल वैल्यू यहां से क्या निकाली? 2, और इन दोनों को सॉल्व करके इसकी फाइनल वैल्यू क्या मिली? 6। अब ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया। अगर मैं फर्दर इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करूंगा तो आप इस सर्किट को यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने पहले से इसको बना के रखा ताकि आपका टाइम सेव होगा। यहां पे इसकी वैल्यू आई 2, तो मैंने यहां लिख दिया 2 ओम। सिमिलरली यहां पे क्या है बेटा? 6 ओम। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था एज इट इज। अब ये क्वेश्चन इस कॉम्प्लेक्स फिगर से वेरी सिंपल फिगर में आ गया है, और कुछ बच्चे मेरे को लग रहा है कि ऑलरेडी अप्रोच भी कर ली होंगी। अब इसके बाद हम चेक करेंगे बैलेंस कंडीशन ऑफ बीट स्टोन ब्रिज। तो ये वाला R हो जाएगा आपका P दैट इज इक्वल टू Q, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा S। अब देखते हैं ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। P/Q = R/S, दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ बीट स्टोन ब्रिज। P की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, Q की वैल्यू जाएगी 4, इन प्लेस ऑफ R व्हाट वी पुट हियर 6, एंड इन प्लेस ऑफ S 12। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 6 1 जा 6 2 जा। तो अगर मैं दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है? 1/2। इट मींस इट इज अ केस ऑफ बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। केस ऑफ बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, जब भी कोई सर्किट बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज में होती है तो आपको पता है यहां पे जो आर्म होती है इट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर आर्म, और यहां पर जो करंट फ्लो होता है ऑलरेडी मैंने यहां पे लिखा था दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, दैट इज नलीफाई कर देगा, तो इसका इंपैक्ट हट जाएगा। तो मैं चाहूं तो इसको यहां से हटा भी सकता हूं। अब ये सर्किट हमारी बिल्कुल सिंपल सी सर्किट बन गई, और इस सर्किट को मैंने यहां पे ऑलरेडी बना कर दिया है। अब आप यहां से देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था? हमको निकालना छोटी सी चीज थी ए और बी के इक्विवेलेंट के बीच में, मतलब आपको निकालना था यहां पर क्या? R/AB। अब ध्यान से देखिए ये 2 है और ये 6, और ये दोनों किसमें बेटा? सीरीज में। सिमिलरली 4 और 12 भी किसमें? सीरीज में। सीरीज में तो डायरेक्ट अलजेब्रिक सम 2 + 6 = 8। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 8 ओम। 4 + 12 दैट इज इक्वल टू 16 ओम। अब ये क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, और इसकी वैल्यू आ गई 16। ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो यहां से मैंने पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया, 1/R = 1/8 + 1/16। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 16। 8 1 जा 8 2 जा 16 1 जा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 13/6, बट इट इज अ वैल्यू ऑफ 1/RAB। बट व्हाट यू वांट? वी वांट RAB। तो जो हमारा आंसर है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, इट इज इक्वल टू 3/16। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 16/3। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारा सही आंसर है ना। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था, ऑप्शन ए 6 नहीं, हमारा आंसर आया है क्या? 16/3। तो वेरी इजीली वी कैन गेट आवर आंसर इज 16/3। इस तरह के वेरी इंफॉर्मेटिव और कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए कॉन्सेप्ट क्लास से जुड़े रहें।